नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और हैप्पी नवरात्रे। सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएं। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं पिता पे 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। आज की कहानी बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है, तो आप लोग जज मत कीजिएगा, बस कहानी सुनिएगा। कहानी एक 17 साल की बच्ची की है जो 12वीं की कक्षा में पढ़ रही थी। उसके और 2 भाई बहन और घर में माता थी। तो माता कभी किसी काम से गांव गई तो पिता ने बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया और 1 महीने बाद दोबारा संबंध बनाया। तो बच्ची को समझाया, डराया कि कभी किसी से कहना मत। तो बच्ची डरी सहमी, उसने कभी किसी से कुछ नहीं बताया, नियमित स्कूल जाती रही। जब बच्ची धीरे धीरे बच्ची का पेट निकलने लगा, पेट बढ़ने लगा, तो चूंकि बच्ची का पीरियड ऑलरेडी 2-3 महीने के गैप में आता था, तो उसने सोचा कि शायद जैसे पहले मुझे हुआ था ऐसे हो जाता है, तो इसलिए उसने किसी को बताया नहीं। पर पेट और बढ़ने लगा, वो 7.5-8 महीने की गर्भवती हो गई। तो उसके पिता ने उसको, बच्ची को ले जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अबॉर्शन करने के लिए लेके गए। तो चूँकि दिल्ली में मेट्रो सिटी है, तो लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत अवेयर हैं। तुरंत हॉस्पिटल वालों ने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया। बच्ची के माँ को बुलाया गया और बच्ची से फिर FIR लॉन्च हुई। बच्ची से पूछा गया, बच्ची ने सारी बातें बताई कि पिताजी ने मेरे साथ 2 बार संबंध बनाए हैं, लेकिन पापा ने मना किया था किसी को बताना मत, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। उसकी माँ को काटो तो खून नहीं। उसकी माँ इस बात पे भरोसा ही नहीं कर रही थी कि मेरा पति ऐसा कर सकता है जिसके साथ मैं पिछले 18 सालों से रह रही हूँ। 18 साल शादी को हो गए, ऐसा नहीं था, बहुत चरित्रवान था, ऐसा वो कैसे कर सकता, वो भी अपनी बेटी के साथ। तो वो यकीन नहीं कर रही थी। पर FIR हुई, 164 हुआ, बच्ची को संस्था में भेजा गया, क्योंकि माँ की ऐसी स्थिति नहीं थी कि माँ बिन ब्याही बेटी को, गर्भवती बेटी को अपने घर पे रख पाए। तो बच्ची को संस्था में भेजा गया, उसका पिता जेल चला गया। बच्ची की डिलीवरी हुई 1 महीने बाद। 1 महीने बच्ची संस्था में रही और कुदरत का करिश्मा देखिए कि जब उसके 12वीं के पेपर थे तभी उसका डिलीवरी का डेट था। तो उसको अपना पेपर छोड़ना पड़ा, 12वीं की परीक्षा छोड़नी पड़ी और उसकी डिलीवरी हुई। बहुत प्यारा सा बेटा हुआ। उससे पूछा गया कि बेटा तुम इसका नाम रखना चाहोगी? उसने बोला नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पर उसकी माँ ने बोला मैं इसका नाम रखूँगी आखिरी बार। तो नम आँखों से उसकी माँ ने अपने ही पति के बच्चे का, जो उसकी बेटी से हुआ था, उसका नाम रखा। और उसके बाद बच्ची ने एडॉप्शन के लिए हम लोगों ने उससे कागजात साइन कराया कि तुम अपने बच्चे को गोद दे दोगी और इसको 60 दिन के अंदर तुम क्लेम करोगी तो बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, नहीं क्लेम करोगी तो बच्चा कानूनन तौर पर किसी और को दे दिया जाएगा। तो बच्ची को नहीं चाहिए था, बच्ची अपनी माँ के साथ घर चली गई। पर बच्ची को अपने पिता से इतना लगाव था कि उसने बार बार पुलिस वालों के सामने, हम सब के सामने बार बार यही बोला कि मेरे पापा को माफ़ कर दीजिए, उन्होंने सॉरी बोल दिया है। मासूमियत देखिए बच्ची की कि सॉरी बोल देने से उसका जीवन क्या पुराने जैसा हो जाता, क्या फिर जो उसके साथ घटनाएं घटी हैं वो भुलाई जा सकती हैं क्या वो। और उसका डिलीवरी भी हुई तो
सी सेक्शन से, ऑपरेशन से बच्चा हुआ। उसके बाद बच्ची अपने माता के साथ घर पे रह रही है और पिता जेल में है और बच्चा एडॉप्शन के लिए किसी और के पास चला गया है। हम समाज से उम्मीद करते हैं सुरक्षा की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की। जब लड़की बच्ची अपने घर में अपने पिता और भाई के साथ सुरक्षित नहीं है तो हम समाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बच्ची कैसे सुरक्षित रहेगी। हम समाज में जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उससे उम्मीद करते हैं कि हम वो सुरक्षा प्रदान करें हमें, वो हमें कुछ बोले ना, कुछ करे ना, और घर में ही हमारा लड़कियों का शोषण हो रहा है, वो गलत है। तो आज का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, किसी के साथ कुछ गलत हो तो वो तुरंत अपने माता को बताए, ताकि सही समय पे सही काम किया जा सके, बच्ची को सही समय पे सही सुरक्षा दी जा सके और सही समय पे कानूनन सहायता दी जा सके। तो आप लोग प्लीज़ अवेयर रहें। मेरे कहानी सुनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि हमारे आसपास जो भी अप्रिय घटनाएं घट रही हैं उनको हम देखें, समझें और उससे एक सीख लें कि हम अपने बच्चों पे सुरक्षा की जिसको कहते हैं पहरा बढ़ा दें। बच्चों को आप फ्रीडम दीजिए, लेकिन एक दोस्ताना संबंध रखिए ताकि बच्चा जो भी उसके साथ कुछ होता है अच्छा बुरा वो आपको बता सके अपना समझ के। और बस आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है और ईश्वर ऐसे पिताओं को, ऐसे लोगों को थोड़ी अक्ल दे कि कम से कम अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी भतीजी, अपनी भांजी, इनको बख्श दें, इनको समझें कि वो आपके अपने हैं। हालांकि किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। आपको कुछ गलत करना है, अपनी प्यास बुझानी है, अपनी संबंध बनाना है किसी के साथ, तो ऑन कॉल सब कुछ उपलब्ध है। किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए, किसी को ट्रॉमा मत दीजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं परसों। नमस्कार।